दोस्तों सोचो, एक पार्टी जिसके इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंडिया की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा। एक पार्टी जिसका फाउंडर अमेरिका से फ्लाइट लेकर आया प्रोटेस्ट के लिए। एक पार्टी जिसके नाम से ही सरकार डर गई, एक्स पर ब्लॉक कर दिया, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी, तो फिर रैली में सिर्फ सैकड़ों लोग ही क्यों आए? करोड़ों फॉलोअर्स कहाँ गए? आज की वीडियो में जानेंगे सीजेपी की पूरी कहानी और वो सवाल जो कोई नहीं कर रहा। तो दोस्तों, बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी कह दिया। ये सुन के एक बंदा बॉस्टो यूनिवर्सिटी में बैठा था, अभिजीत दीप के, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में भी काम कर चुका था। उसने एक्स पर एक सैटिरिकल पोस्ट डाला, क्या होगा अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं। उसके फौरन बाद ही वो पोस्ट वायरल हो गया और 16 मई 2026 को अभिजीत ने ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी को लॉन्च कर दिया। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का पैरोडी नाम, जिसका स्लोगन रखा गया वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। कुछ ही दिनों में 3.5 लाख से ज़्यादा साइन अप्स और इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स। इंडिया की स्टैब्लिश पार्टी भी इसके बाद हैरान रह गई कि ये फॉलोअर्स इतनी जल्दी कैसे गेन कर लिए गए। एक हफ्ते के अंदर ही सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। ये सिग्नल था कि इस मूवमेंट ने एकदम सही जगह चोट पहुंचाई थी। 6 जून की रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया और जंतर मंतर के बाहर स्टील बैरिकेड्स लगा दिए और भारी पुलिस को तैनात कर दिया। आखिर एक सैटिरिकल पार्टी के लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि सीजेपी सिर्फ एक मीम नहीं था, ये यूथ की फ्रस्ट्रेशन का एक सिंबल बन गया था। सीजेपी के पास एनर्जी थी, पैशन था, कवरेज थी, लेकिन 2 करोड़ फॉलोअर्स में से फिजिकली बस कुछ ही क्यों आए? यही वो मोमेंट है जहां बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सिर्फ सीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है, ये जेनजी प्रोटेस्ट कल्चर की रियलिटी है। दोस्तों, ऑनलाइन एक्टिविज्म बहुत आसान है। लाइक करो, शेयर करो, कॉकरोच वाली डीपी लगाओ, स्टोरी डाल दो और प्रोटेस्ट हो गया। लेकिन फिजिकली जाना एक बहुत ही अलग गेम है। पुलिस की प्रेजेंस, एफआईआर का डर, जॉब जाने का खतरा, पेरेंट्स का प्रेशर और ऑनेस्टली ये कॉन्फिडेंस नहीं है अभी तक इंडिया की यूथ में कि मैं खड़ा होऊंगा और कुछ बदलेगा। जिसके बाद फॉरेन पॉलिसी के सीनियर फेलो सुमित गांगुली का कहना है कि ये मूवमेंट इन कोट है, यानी अभी शेपलेस है। लेकिन अगर सरकार ने अंडरलाइंग इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन एड्रेस नहीं की तो ये कभी भी नेशन वाइड अनरेस्ट में कन्वर्ट हो सकती है। सीजेपी जिसका एक वार्निंग साइन है। क्या आपको अन्ना हजारे मूवमेंट याद है? लाखों सड़कों पर थे, फिर भी सिस्टम नहीं बदला। निर्भया प्रोटेस्ट, पूरा देश सड़कों पर था, रेप लॉज बढ़ी, क्रिमिनल्स फिर भी नहीं रुके। ऑनलाइन एनर्जी ऑफलाइन रिजल्ट में क्यों नहीं बदलती? क्योंकि एक चीज़ मिसिंग है, सस्टेन लीडरशिप, क्लियर एजेंडा और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सीजेपी के पास अभी 3 चीज़ें हैं, एंगर, ह्यूमर और फॉलोअर्स। जो नहीं है वो है उनका स्ट्रक्चर। अब असली सवाल ये है, क्या सटायर और सेल्फ डेप्रिकेटिंग मीम्स एक लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में बदल सकती है? क्या इंडिया का हाइपर कनेक्टेड यूथ अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए एक नया पॉलिटिकल लैंग्वेज ढूंढ सकता है? दोस्तों, सीजेपी एक पार्टी नहीं है, सीजेपी एक मिरर है जो दिखाता है कि इंडिया का यूथ कितना थक गया है। नौकरी नहीं है, एग्जाम में चीटिंग हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और ऊपर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि तुम पैरासाइट्स हो, कॉकरोचेस हो। कॉकरोच जनता पार्टी फेल नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है। पर सवाल ये है कि क्या वो जिंदा रहेगी? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, और अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। जय हिंद।